टीवी देखा आपने, अखबार पढ़ा आपने। आज इस देश का टीवी और अखबार 20 करोड़ मुसलमानों को इस देश का विरोधी साबित कर रहा है। क्या आपको सचमुच लगता है कि यह खबर है? आपको पता है इस देश से किसको खतरा है और इस देश को किससे खतरा है? इस देश को इस देश के मुसलमानों से खतरा नहीं है, इस देश को चीन से खतरा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये पूरा वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे और तब आपको पता चल जाएगा कि इस देश को मुसलमानों से नहीं, टीवी और अखबार से खतरा है, इस देश को चीन से खतरा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दैनिक भास्कर की एक खबर है, लद्दाख बॉर्डर पर चीन की नई चाल, J-20 और J-11 समेत 25 फाइटर जेट तैनात किए, नया एयरबेस भी बना रहा। रानी राजेश ने इसको रिट्वीट किया है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन की नई चाल, J-20 और J-11 समेत 25 फाइटर जेट तैनात किए, नया एयरबेस भी बन रहा है। लद्दाख बॉर्डर पर ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य सौरी जानकारी ले लेते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि न कोई घुसा है न कोई घुसेगा। लाल आंख दिखाने की बात हुई थी। एक अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट आई है जिसको बीबीसी ने खबर बनाया है। उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है कि इस पर बात होनी चाहिए। अमेरिका के एक एजेंसी ने कहा है कि भारत के बॉर्डर पर, चीन सीमा लगे बॉर्डर पर जिस तरह से चीन निर्माण कर रहा है वो किसी खतरे की आशंका तो नहीं है। हम सब जानते हैं चीन अपने विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, हमें अपने देश के जवानों पर फक्र है, हमें अपने देश की सेना पर गर्व है और हम जानते हैं कि जब तक इस देश के सेना, इस देश के जवान हैं, कोई भारत का बाल बांका नहीं कर सकता है, तिरंगे का कोई नुकसान नहीं कर सकता है, तिरंगा शान से लहराता रहेगा। लेकिन सवाल है कि हमारी सरकार क्या कर रही है? चाइना के जवाब में भारत की तैयारी क्या है? हमारे सेना का कितना आधुनिकीकरण किया जा रहा है? हमारे सेना को कितना तैयार किया जा रहा है? किस तरह का साजो सामान दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय सेना की गौरव गाथा किसी से छुपी नहीं है। 62 में चीन के धोखेबाजी का जवाब दिया जा चुका है और उसमें भी खासकर अहीर रेजिमेंट ने, अहीरों ने जवाब दिया था। यह भी किसी से छुपा नहीं है। चाइना का सामना करने के लिए भारत की सेना, भारत का हर एक नागरिक तैयार है। लेकिन सवाल है कि आखिर सरकार की चुप्पी क्या कहती है? प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि उनको किस चीज की जरूरत है? सोचिए, किस तरह से 62 का युद्ध हो या 71 का युद्ध हो, बांग्लादेश को अलग करने का युद्ध हो, भारत के हर नागरिक ने इस देश के साथ खड़ा होकर, जवानों के साथ अपना तन मन धन देकर उनको हमेशा सदैव से उनके शहीदी को, उनके वीरता को सलाम किया है। भारत के पास एक गौरवपूर्ण इतिहास है कि आज़ादी के बाद इस देश की सीमा की सुरक्षा, यहाँ के जवान, भारत की सेना, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, सबके साथ, सब पर गर्व है। हमारी सेना का एक दुनिया भर में इतिहास रहा है कि वो जहां भी जाती है शांति सेना के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। लेकिन सोचिए कि आज क्या हो रहा है। क्या भारत के जो रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए मजबूर हैं? आज भारत के सेना के जवानों की बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा है। आज जो आर्म की सप्लाई है उसको किस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जो हमारे एनिमेशन फैक्ट्रियां थी उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। राफेल के मामले में किस तरह की खबरें आई सामने जिससे सेना का मनोबल टूटता है। आज भी इस देश की मांग है कि इस देश के जवानों की सैलरी कम से कम 5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए हो, उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार ले।
क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की सीमा की रक्षा किसान का बेटा ही जवान बनकर कर रहा है। लेकिन इस देश की दुर्दशा देखिए कि जय जवान जय किसान वाले देश में आज किसानों की भी हालत खराब है और जवानों की भी दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। कई बार वीडियो आ चुका है किस तरह से दाल रोटी, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि वो चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन सवाल है कि सरकार क्यों मुंह नहीं खोल रही है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं लाल आंख दिखा रहे हैं और देश को क्यों नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश की जो मीडिया है, जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया, वो जानबूझकर देश को अंधेरे में रख रही है। चाइना के घुसपैठ उसके लिए खबर नहीं है, जबकि देश की सिक्योरिटी का मसला है, देश की सुरक्षा का मसला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बहकाया जा रहा है। और जब तक इस देश में टीवी और अखबार पर हिंदू मुस्लिम की इस मुर्गे वाली लड़ाई को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश से न तो बेरोजगारी दूर होगी, चाहे वो इंटरनल मामला हो या एक्सटर्नल मामला हो, दोनों खतरा है। तो इस देश को सबसे ज़्यादा खतरा चाइना से है और उससे भी बड़ा खतरा इस देश की जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी मीडिया से है, जो इस देश के लोगों को अंधेरे में रख रहा है, इस देश के लोगों को गुमराह कर रहा है, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर लोगों को आपस में लड़ा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम आपस में जाति और धर्म के नाम पर लड़ गए तो कोई विदेशी आकर हम पर कब्जा कर लेगा। इसलिए हमें अपने भाईचारा को बनाए रखना है। इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की संप्रभुता के लिए, इस देश की एकता के लिए हमें संविधान के साथ रहना है। और चीन जो भी हिमाकत कर ले, मुझे लगता है और मैं आश्वस्त हूं कि भारत का एक एक नागरिक इस देश की सेना के साथ है और भारत की सेना पर इस देश को ही नहीं पूरी दुनिया को गर्व है, हमारी सैन्य शक्ति पर, उनके अदम्य साहस पर, अदम्य इच्छा शक्ति पर। लेकिन सवाल है कि सरकार आखिर किस तरह की तैयारी कर रही है, उनको कितना एनिमेशन मिल रहा है, किस तरह के आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, उनकी बेहतर जिंदगी कैसे होगी। और जो चाइना की जो घुसपैठ है उस पर पल पल की निगाह रखनी होगी। अगर इस देश के टीवी अखबार को थोड़ी भी लज्जा है तो अपने रिपोर्टर्स भेजे और बताए देश को कि चाइना किस तरह की तैयारी कर रहा है। अगर वो नहीं बता रहा, इसका मतलब है कि ये देश, ये पत्रकार, ये मीडिया सरकार के साथ है। सोचिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मुलायम, जिस समय देवगौड़ा की सरकार थी, रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा था हमें पाकिस्तान से नहीं चीन से खतरा है। खुद मुलायम सिंह यादव ने कहा था और वो बॉर्डर तक गए थे। मनमोहन सिंह की सरकार थी, चाइना को लेकर रोज खबरें आती थी। लेकिन आज क्या ऐसी मजबूरी है इस देश की मीडिया को कि चाइना के घुसपैठ, चाइना की तैयारी हमारे लिए खबर नहीं है। अमेरिकी एजेंसी हमें खबर बता रही है। मैं फिर कह रहा हूं, क्या टीवी और अखबार इस देश को गुमराह कर रहा है? क्या वो सरकार को गुमराह कर रहा है? पूरी दुनिया में भारत की साख को ऑलरेडी बट्टा लग चुका है। अगर नुपुर शर्मा को ये मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मण मीडिया का मंच नहीं मिलता तो पूरी दुनिया में भारत की जो एक सेकुलर छवि है उसको ठेस नहीं पहुंचता। मैं फिर कह रहा हूं, भारत का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो यहाँ का टीवी और अखबार और जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकार। अगर भारत का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो यहाँ का जो डेमोक्रेसी का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकार हैं। अगर डेमोक्रेसी भारत को अगर बेहतर करना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस देश का टीवी और अखबार बिक जाता है, बट जाता है, जाति और धर्म को देखकर काम करता है, उस देश की हालत खराब हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश का असली दुश्मन टीवी और अखबार है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो भाईचारे में आग लगा रहा है, जो देश के आंतरिक सुरक्षा में आग लगा रहा है और जो देश को बाहरी दुश्मनों को आने का मौका भी दे रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।